केलेले भारत देश हमारा सभी धर्म पंथ को दिल से रहे प्यारा। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। निर्भय हो यह देश की माता मंगल कीर्ति कराने। सत्यशील निर्मल मन से वीरों को उपजाने। सद्गुणी हो या देश की जनता जीवन सुख सनवाने। रंग राव पंडित विकारी सबको सुख दिलवाने। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। सुचारुचने सारा देश कलंक मिटाने। सबके मन कर तौलशील हो धन उद्योग बढ़ाने। सबका हो विश्वास प्रभु पर शक्ति बढ़ाने। गुण घर घर में प्रगटाने। सारा भारत रहे सिपाही शत्रु को दशाने। टुकड़ा दास करे गुरु की हो सबको भक्ति कराने। विजयी हो विजयी हो विजयी हो भारत देश हमारा। तन मन धन से सदा सुखी हो भारत देश हमारा। भारत देश हमारा भारत देश हमारा। निष्काम कर्मयोगी वैराग्य मूर्ति वंदनीय विश्व संत श्री गाडगे बाबा की राष्ट्र संत श्री तुकडोजी महाराज की भारत माता की भारत माता की भारत माता की। बाबा को पदाधिकारी है चंद्रशेखर अरगुल्लेवार जी जो है उन्होंने इस तेजस बहुउद्देशीय संस्था की स्थापना की। बाबा को भारत रत्न दिया जाए। सबसे पहले आईबीएन न्यूज के चीफ एडिटर लोनारे जी एवं तमाम मीडिया चैनल के सभी मेरे मित्रगणों का तेजस बहुउद्देशीय संस्था के प्रांगण में और आज जो 24 अगस्त 2025 को राष्ट्र संत गाडगे बाबा को भारत रत्न से भारत सरकार विभूषित करे, इस विषय में हमने नागपुर के रवि भवन में एक अधिवेशन बुलाया था। और मेरा ही नहीं कहना है, धोबी समाज का पूरे भारतवर्ष में धोबी समाज का ये कहना है कि अब तक के हम सरकार से मांग करते आए थे, लेकिन अब हम आंदोलन भी करेंगे। जब अगर आप प्यार से मानोगे तो हम आंदोलन नहीं करेंगे। ये चंद्रशेखर की चेतावनी है भारत सरकार को और राज्य सरकार को। अगर प्यार से मानेंगे तो हम आपके आगे झुक जाएंगे। अगर हमें प्यार से संत गाडगे बाबा को भारत रत्न नहीं मिलेगा तो पहली गोली चंद्रशेखर अरगुल्लेवार अपने सीने पे खाने के लिए तैयार है। आपको भारत रत्न देना ही पड़ेगा। हमारे राज्य के मुख्यमंत्री माननीय सम्माननीय देवेंद्र फडणवीस साहब से भी मेरा अनुरोध है कि हमारा समाज सदियों से पत्र व्यवहार करता आया है, लेकिन हमारे संत गाडगे बाबा को आपने भारत रत्न से अब तक के नवाजा नहीं है, दूर रखा है। समाज का जब आक्रोश बढ़ेगा तो समाज पार्टी का विरोध भी करेगा, क्योंकि हमारा समाज बीजेपी का ही समर्थक है। और ये मेरा आह्वान बोलो माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी को, माननीय देश के प्रधानमंत्री सम्माननीय नरेंद्र मोदी साहब को कि हमारी विनती को आप स्वीकार करो। महाराष्ट्र में कितने यानी धोबी समाज है? महाराष्ट्र में लगभग धोबी समाज की जनसंख्या आज के समय में अगर अंकित की जाए तो कम से कम 2 करोड़ के लगभग महाराष्ट्र में जनसंख्या है। महाराष्ट्र के अंदर में स्थानिक चुनाव है अभी महाराष्ट्र में, महानगर पालिका और नगर पालिका यानी स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव है। अगर मान के चलो कि सरकार महाराष्ट्र सरकार के माध्यम से अगर आप केंद्र सरकार को अगर पत्र भेजते हो, अगर वो जल्द से जल्द अगर ये मांग पूरी नहीं करती तो स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में
धोबी समाज की भूमिका क्या रही? नहीं, धोबी समाज की भूमिका देखो, आप धोबी समाज को समझ में आ गया कि अगर उसके पहले अगर हमारे पत्र व्यवहार के द्वारा अगर अपना देश के प्रधानमंत्री को अगर हमारा राज्य के मुख्यमंत्री अगर मना लेते हैं तो पूरा धोबी समाज समर्थन करेगा। नहीं तो मैं धोबी समाज से रिक्वेस्ट करता हूं, मेरी आवाज को आप अपने कानों तक पहुंचा लीजिए, विरोध कर देना। कैसे विरोध रहेगा? विरोध मत दो, मत का विरोध कर दो। नहीं, मत देखो, ये लोकशाही है, लोकशाही में आप मत दे सकते हो। नहीं, मेरा कहने का मतलब देखो, यानी आप सत्ताधारियों को मत नहीं दे रहे, लेकिन दूसरी भी तो पक्ष करते हैं। नहीं, जो पक्ष अगर हमको आश्वासन देगा आके या हमारे साथ लड़ेगा उस लड़ाई में, हम उसके साथ चल पड़ेंगे, कोई भी पक्ष हो। निश्चित ही विलास राउत सर, आप एक अधिवक्ता हो और एक सीनियर अधिवक्ता हो। कई सालों से मांग हो रही है तेजस बहुउद्देशीय संस्था की ओर से कि संत गाडगे बाबा को भारत रत्न दिया जाए। आप क्या? मित्रों, सबसे पहले तो मैं तमाम आपकी जो मीडिया की जो चैनल के लोग हैं इनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि इतने अच्छे सुंदर मुद्दे पे इन्होंने आज यहाँ पर आप लोग हमारे इंटरव्यू ले रहे हैं। मित्रों, मैं तेजस सामाजिक संस्था का मैं लीगल एडवाइजर हूँ और हमारे जो मित्र है इस तेजस सामाजिक संस्था के अध्यक्ष पेरुवार जी, इन्होंने अपनी भूमिका स्पष्ट की है। तकरीबन 2 करोड़ के आसपास धोबी समाज है यहाँ पर। अगर हमारी इतनी दिनों से मांग है कि हमारे जो आदरणीय पूजनीय संत गाडगे बाबा इन्हें भारत रत्न अभी तक क्यों नहीं मिला, तो अगर हमने इतने लेटर व्यवहार हमने सब किए, इसके बाद हम लोग करने जा रहे हैं। आज हमने यहाँ जो मीटिंग ली यहाँ पे हमने डिसाइड किए थे कि अमृत यूनिवर्सिटी को संत गाडगे बाबा यूनिवर्सिटी का नाम दिया गया है। अगर गवर्नमेंट, भारत सरकार, राज्य सरकार चाहती है कि संत गाडगे बाबा का नाम पूरे विश्व में जाए, तो क्यों नहीं ये सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट संत गाडगे बाबा को भारत में दे नहीं सकती? क्यों नहीं दे रही? अभी प्रॉब्लम क्या है? आप सर्वे करवाइए, एक भी ऐसा शख्स मिलेंगे नहीं आपको कि संत गाडगे बाबा को भारत में मत दोगे। मैं तो चाहूंगा जिस तरह से महात्मा ज्योतिबा फुले, संत गाडगे बाबा, इन लोगों का जो योगदान है पूरे समाज के लिए, पूरे भारत देश के लिए, ये योगदान इतना बड़ा योगदान है, इनका योगदान विश्व वंदनीय योगदान है। जिस व्यक्ति के पास में खुद डॉक्टर अंबेडकर, पूरे विश्व के विद्वान व्यक्ति डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जिस व्यक्ति के पास खुद चल के जाते थे, उनका नाम है संत गाडगे बाबा। आप सोचिए, संत गाडगे बाबा स्वच्छता मिशन के अग्रदूत है। वो उन्हें मानने वाले डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर उनके पास जाते थे, उनका कितना बड़ा इंपॉर्टेंस है ये आप सोचिए मित्रों। लेकिन मुझे ताज्जुब इस बात का हो रहा है कि बीजेपी, तुम्हारी कांग्रेस, ये बड़े बड़े पार्टियां सेंट्रल गवर्नमेंट रह चुकी है, क्या इनके ख्याल में नहीं है कि इतने बड़े विद्वान, आदरणीय, पूजनीय संत गाडगे बाबा, इन्हें आज तक के भारत सरकार की ओर से भारत में क्यों नहीं दिया गया? चलो कोई बात नहीं, देर हुई दुरुस्त हुई। हम इस माध्यम से, आपके माध्यम से पूरे देश को हम लोग सलाह देना चाहेंगे कि जितने जल्दी हो सके इस गवर्नमेंट ने, चाहे कोई भी गवर्नमेंट आने वाली हो, जो भी गवर्नमेंट है, इन्हें हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके संत गाडगे बाबा इन्हें भारत रत्न पुरस्कार दिया जाए। वरना हम लोग क्या करेंगे इसकी मैं अनुमान नहीं बताना चाहूंगा, क्योंकि हम लोग बहिष्कार कर देंगे। क्योंकि जो पार्टी संत गाडगे बाबा इनके कार्यों का महत्व जान नहीं सकती, उस पार्टी को, चाहे कोई पार्टी हो, उस पार्टी को इस भारत देश पर राज करने का अधिकार नहीं है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहूंगा कि जितने जल्दी हो सके इस गवर्नमेंट ने, जितने जल्दी हो सके सदन में यह प्रस्ताव पारित किया जाए और संत गाडगे बाबा को भारत में डिक्लेयर किया जाए। थैंक यू दोस्तों। मैं पांचगांव में रहती हूँ और भाजपा की कार्यकर्ता हूँ, महाराष्ट्र प्रदेश राज्यसभा की सदस्य हूँ। बहुत बड़े पद पे हो आप। जी, अभी 1 महीना हुआ है मेरी केंद्र में भी और महाराष्ट्र में भी आपकी मैंने सरकार। मैंने पहले ही बोला कि ऐसा पहली बार आई हूँ मैं समाज की मीटिंग में, तो कैसा जब मैं अपना मेरे विधानसभा के कुछ प्रश्न वहाँ विधानसभा में जब जाऊंगी तब मैं पहले ये अपने समाज का जो प्रश्न है, बहुत बड़ा प्रश्न है, ये मैं वहाँ पे तब देवेंद्र जी, मेरी कमेटी में देवेंद्र जी है, बावनकुळे साहब है, पूरे महाराष्ट्र के दिग्गज आपके कमेटी में है और आप भी हो उसमें। तो पहली बार आई हूँ मैं। नहीं, पहली बार यानी आपको पहली बार नहीं, मालूम हुआ क्या? समाज नहीं, मेरा ये कहना है कि गाडगे बाबा को भारत रत्न दिया जाए, ये आपको पहली बार पता चला क्या? नहीं, इसके पहले आपको मालूम होगा? मालूम था, लेकिन प्रश्न अभी उठाएंगे ना,
अगर मान के चलो कि अभी जैसी दोनों वक्ता ने बोला है, एडवोकेट साहब ने, राउत साहब ने बोले और गुल्लेवार जी ने बोला है कि स्थानिक स्वराज्य संस्था के चुनाव में महाराष्ट्र में अगर गाडगे बाबा को भारत रत्न नहीं दिया जाता तो मैं बहिष्कार करूंगा। आप उस पद पे हो, तो आप क्या अपना पद त्यागोगे? नहीं नहीं समाज पहले कि पद पहले? नहीं, समाज पहले, पद बाद में। ठीक है, उस समाज की मैं बहू हूँ, बेटी हूँ, उस समाज में मैं पैदा हुई हूँ, तो पहला समाज, बाद में मेरा राजकारण। ठीक है, आपका क्या भूमिका है? ऐसा है, मेरी भूमिका ये है, अभी जिला परिषद है हमारे यहाँ पे, मैं खुद जिला परिषद में मैं अभी टिकट मांगने वाली हूँ, मकर दोगड़ा पांचगांव सर्कल में। इसके पहले भी लड़ी हूँ मैं, 35 मतों से हार गई। नहीं, वो विषय अलग है। अलग। अभी इलेक्शन है, इलेक्शन में कैसा है, संविधान ने अधिकार दिया है कि वोट करने का। कैसा है, एक वोट के 5 साल में जो हमारे काम है, आजू बाजू के परिसर के, हमारे समाज के जो काम है, 5 साल में एक वोट देते हैं और 5 साल में उनसे हम काम करवा लेते हैं। तो बहिष्कार के बारे में तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन मैं विधानसभा के पुणे बचत गट की प्रभाग संघ की अध्यक्ष हूँ। मेरे पास में हजारों महिला काम करती है, मेरे हाथ में सीआरपी काम करती है, सब काम करती है, उसका मेरे साइन से पगार वगैरह नहीं होता। नहीं, मुझे सिर्फ एक ही सवाल है, राष्ट्र संत गाडगे बाबा को भारत रत्न मिलना चाहिए। जी, मिलना चाहिए। आप सत्ता से जुड़े हो, जी। पद पे हो, और आपके पद पे दिग्गज लोग हैं महाराष्ट्र के, आपकी क्या भूमिका? तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी उनको, अपने लेटर पैड को उनको निवेदन दूंगी मैं। अगर नहीं माने तो? नहीं मानेंगे ना, कि मुझे विश्वास है, मेरे पार्टी पर विश्वास है, और नहीं मानेंगे तो बात करेंगे। आपका परिचय दीजिए। मी सुषमा, महाराष्ट्र प्रदेश कार्याध्यक्ष, 36 जिल्ह्याचं माझं संघटन आहे महिलाचं, आणि भारतीय जनता पार्टीमध्ये महिला मोर्चा उपाध्यक्ष अमरावती जिल्हा। तुम्ही भारतीय जनता पक्षामध्येच आहात? हा, आणि मी RSSची कार्यकर्ती आहे लहानपणापासून। राष्ट्र संत गाडगे बाबांना भारत रत्न मिळायला हवं, यासाठी तुमचं काय? गाडगे महाराजांना भारतरत्न भेटण्यासाठी आम्ही खूप दिवसाचे प्रयत्नशील, पण त्याला मूळ म्हणजे खूप जास्त प्रमाणात मध्ये गुलेवारांनी कार्य घेतलं, ते नक्कीच भेटेल आणि त्यासाठी आम्ही प्रयत्न करू, पार्टीतूनही प्रयत्न करतोच आहे, पण ते आमचे प्रयत्न थोडे अपुरे पडत आहे असं आम्हाला वाटते। पण आता आम्ही जर सर्वजण जोमाने भिडलो ते करण्यासाठी, तर नक्कीच ते आमचा विचार करतील। निवेदन देवेंद्रजीला, बावनकुळे साहेबांना केंद्रात, राज्यात नक्कीच आम्ही देऊ। करण्याचं काम कुठं असते, जेव्हा आपली कोणची मागणी पूर्ण होत नाही त्यावेळेस आपण आंदोलनाची भूमिका घेतो। पहिले आपण प्रयत्न करायचे, त्यांच्यापर्यंत आपलं पोहोचवायचं, आणि नाही झालं तर मग आंदोलन करायला मोकळायचं, कारण संविधानाचा तसा अधिकार आहे। तुमचा काय परिचय आहे? मी डॉक्टर मनीषा ठाकरे, ग्लोबल इंटरनॅशनल फाउंडेशनची फाउंडर चेअरमॅन आहे, आणि एक पॉलिटिकल परिचय आहे की काँग्रेस कमिटी मानव अच्छा, अधिकार, तुम्ही काँग्रेसशी जुळलेला आहे? मानव अधिकार याची मी महाराष्ट्र महासचिव आहे। पण ही गोष्ट वेगळी आहे। हा मुद्दा जो आहे हा मानवतेचा आहे। गाडगे महाराज जे आहे ते समाजासाठी लढले आहेत, आणि आपण सर्वात पहिले समाजसेवक आपण, मी आधीच बोलली की समाजसेवा करताना समाजात काय सुधारणा करता येईल याच्यावर पहिले कार्य करायचं। आणि मी चंद्रशेखर गुल्लेवार भाई यांना आधीच मी माझं समर्थन दिलेलं आहे या कार्यासाठी, की माझी जेवढी संस्था जी भारत देशात पसरलेली आहे, म्हणजे आज भारत देशातले प्रत्येक राज्यात 7 ते 8 लाख लोक आमच्या संस्थेला जोडलेले आहे, आणि देश पाहता तर 14 देश जोडलेले आहेत। सर्वांचं समर्थन एका लेटर पॅडवर आम्ही भाऊ यांना देऊ। केंद्रापर्यंत जायची गरज पडेल, केंद्रापर्यंतही जाऊ, पण आपले गाडगे बाबा यांना भारतरत्न मिळावं। ऑलरेडी ते भारताचे रत्न आहेत, फक्त नावासमोर भारतरत्न लावावं ही आमची मानवतेची इच्छा आहे। मी ओबी समाजाची नाही आहे, मी समाजाचीच आहे पूर्ण। मी ओबीसी समाजाला बिलॉंग करते। कुठेतरी ओबीसी समाज आताही धर्मामध्ये दाबून गेलेला आहे, डांबून आहे, याला बाहेर निघणे आवश्यक आहे, हे माझं मत आहे, आणि मी माझ्या समाजासाठी लढा देत आहे। आणि हेच बोलून माझे 2 शब्द मी संपवते। तुम्ही आता भाजपमध्ये आहात, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या निवडणुका आहेत, भारतरत्न गाडगे बाबांना मिळायला पाहिजे, तुमचा प्रयत्न तुम्ही सांगितला,
तुम्ही आता काय करणार ते सांगा. मी सर्वप्रथम मी माझे प्रश्न मांडणार ना तेव्हा मी सर्वात पहिले मी माझ्या लेटर पॅडवर मी माझ्या समाजाचं म्हणजे गाडगे बाबांना भारतरत्न पुरस्कार आहे ते मिळण्याबाबत मी निवेदन करणार आहे. देवेंद्रजींना करणार आहे, बावनकुळे साहेबांना करणार आहे, म्हणजे जेही आमच्या आमदारापासून सुरुवात करणार आहे. आणि मी माझ्या विधिमंडळामध्ये जेव्हा प्रश्न उपस्थित होईल तेव्हा मी माझ्या विधानसभेचे प्रश्न मांडले तेव्हा मी हा प्रश्न मांडला आहे. आणि आता तर काही शक्य होणार नाही कारण आता स्थानिक निवडणुका लागल्या आहेत. आता आचारसंहिता केव्हाही लागू शकते त्याच्यामुळे आता तर काही करू शकत नाही. आता ते मी काही सांगू शकत नाही पण त्याच्यानंतर तर तुम्ही काय ग्रामपंचायत सदस्य आहे. भाजपमध्ये चालू नाही, काँग्रेस. अच्छा तुम्ही ग्रामपंचायत सदस्य आहे. जस्ट आता आम्ही ही मीटिंग घेतलेली आहे भारतरत्न पुरस्कार भेटावं आणि आवश्यक म्हटलं म्हणजे हे एकजूट ही आमची आज पहिले समाज नंतर करा. बरोबर आहे की नाही ताई? आधी समाज आई बरोबर आहे की नाही? पहिले समाज नंतर राजकारण हे आपलं चालतच राहतं. राजकारण आपलं हे चालतच राहते. हे 5 वर्ष येते आणि निघून जाते. समाजातील एक पकड एकजूट असणं हे आवश्यक आहे. नाही एकत्र यायला पाहिजे आणि भारतरत्न पुरस्कार ते मिळणारच आहे. का बरं मिळणार नाहीये? दोन्ही समाज आहे, आपण समोर येत आहे, सगळे एकजूट व्हा. जन्माला आलेलं आपण काय करू शकत नाही. निवडणूक आपण एका वोटिंगनं आपण जर निवडणूक लढू शकतो, जिंकून येऊ शकतो. हे तर साधी गोष्ट आहे. एकजूट व्हा आधी, बघू नंतर जर नाही झालं तर मोर्चा करू. माझा एक शेवटचा प्रश्न आहे तुम्हाला कारण वेळेचाही अभाव झाला नाही. संत गाडगे बाबांना भारतरत्न जायलाच हवा या माझी समाजाला एकच विनंती राहणार आहे. निवडणुकीच्या अगोदर गाडगे बाबाला भारतरत्न नाही भेटला तो तुम्ही वोटचा बहिष्कार करा आणि विपक्ष पार्टीला तुम्ही मत करा. माझी एकच भूमिका आहे. ही समाजाला विनंती करतो मी. संत गाडगे जी महाराज के चरणों में निवेदित करते हुए मैं चिरिया धोबी समाज के अध्यक्ष छोटू निर्मलकर समाज के तरफ से संत गाडगे महाराज जी को जो भारत रत्न पुरस्कार देने की बात समाज की ओर से उठी है मैं उसका पूर्णतः समर्थन करता हूं क्योंकि ये तो बहुत पहले हो जाना चाहिए था. और चूंकि महाराष्ट्र को संतों का एक राज्य कहा जाता था, संतों का भूमि कहा जाता है और संतों के भूमि में ही हमारे ऐसे संत जिन्होंने हमारे देश के अंदर में एक मानव रत्न से दूर रखा गया है, ये तो हमारे समझ से बाहर की बात है. आपकी क्या भूमिका है? मेरी तो यही भूमिका है. इसमें हो जानी चाहिए, नहीं वाले तो कोई बात ही नहीं है. बिल्कुल होनी चाहिए. क्यों नहीं होनी चाहिए? सर्वदा ग्रुप का अध्यक्ष और नागपुर प्रदेश कांग्रेस का उपाध्यक्ष. मेरे हिसाब से तो अभी तक हमारी को मांग करनी ही नहीं चाहिए थी. इसके पहले जो कांग्रेस आई फिर उसके बाद में बीजेपी आई तो ये लोगों ने तो अभी तक भारत रत्न दे देना चाहिए था. और क्यों नहीं दिया मेरे को आज तक समझ में नहीं आया कि जो जिनको नहीं चाहिए था उनको भारत रत्न मिला गया. और जिन्होंने इतना काम किया समाज के लिए, अदर समाज के लिए, धोबी समाज के लिए, तो बीजेपी सरकार ने उसके बारे में सोचना चाहिए था. बीजेपी सरकार और लोगों के बारे में सोच रही है तो संत गाडगे बाबा के बारे में क्यों नहीं सोचा गया, ये बड़ा सोचने का विषय है. तो मैं बीजेपी के हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी से निवेदन करूंगा समाज की तरफ से कि कृपया करके संत गाडगे बाबा को भारत रत्न से दिया जाए, ऐसा मैं उनसे निवेदन करता हूं समाज के. डॉक्टर संत गाडगे बाबा यांना भारतरत्न मिळालं पाहिजे यासाठी तुमची काय भूमिका? मैं अशोक कुमार श्रीवास्तव, मैं एक छोटा सा समाज सेवक कार्यकर्ता हूँ. मेरी संत गाडगे बाबा जी को जो भारत रत्न है वह आज जिस तरीके से धोबी समाज एकत्रित होकर यहाँ पे मांग उठाने जा रहा है कि इतने सालों से जो गाडगे बाबा जी को भारत रत्न नहीं दिया गया वह भारत रत्न से उनको सम्मानित मिलना चाहिए, सम्मानित करना चाहिए. और दूसरी बात, जो स्वच्छता के गणनायक हैं, महानायक संत गाडगे बाबा, स्वच्छता के ऊपर में जो चश्मा आया हुआ है सिंबल, वो सिंबल हटना चाहिए. और हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र जी फडणवीस से हमारा निवेदन है कि 23 फरवरी को पूरे महाराष्ट्र में एक दिन का छुट्टी अवकाश वह लागू करना चाहिए. और
जितना जल्दी हो सके गाडगे बाबा को भारत रत्न मिलना चाहिए। ये हमारा पूरे ऑल इंडिया लेवल का सभी धोबी समाज की एक आवाज है जो आज हमने उठाया है। और हम जितने जल्दी यदि नहीं मिलता तो हमने पहले मेरे कुछ अधिकारी अध्यक्ष संस्था के इन्होंने आवाज उठाई है कि हम चुनाव का बहिष्कार करेंगे और एक बड़े रूप से करेंगे जो ऑल इंडिया लेवल पे होगा। और महाराष्ट्र में तो होगा ही होगा, मगर ऑल इंडिया लेवल पे हम ये आवाज उठाएंगे। गाडगे बाबा की बताइए, राष्ट्र संत गाडगे बाबा को भारत रत्न मिलना चाहिए। मैं श्याम सेवकर धोबी समाज से मूलतः मध्य प्रदेश बैतूल से हूँ। हमारी मध्य प्रदेश संत गाडगे बाबा सेवा समिति है, जिसके प्रदेश संगठन मंत्री सुधाकर जी निम्बुलकर और मैं प्रदेश अध्यक्ष हूँ। और हम चंद्रशेखर भैया को फुल समर्थन करते हैं हमारी टीम की तरफ से कि गाडगे महाराज को भारत रत्न से नवाया जाए और 23 फरवरी गाडगे महाराज की छुट्टी घोषित की जाए। और यहाँ भी चंद्रशेखर भैया को हमारी जरूरत पड़ेगी। मध्य प्रदेश संत गाडगे बाबा सेवा समिति टीम उनके साथ हमेशा खड़ी रहेगी, कंधे कंधे मिला के।